खारा लग रहा था। ये आपके प्रश्न का समाधान था। ध्यान रखना, तुम अपने जीवन के अंदर शादी करने जा रहे हो, गृहस्थी बसाने के लिए जा रहे हो, तो ध्यान रखना अपने जीवन के अंदर इस नमक के दूध की तरह सहन करने की आदत डालना। यदि ये शक्ति तुम्हारे पास में है तो तुम अपने जीवन के अंदर शादी करना, वरना शादी मत करना। और जो है ये ध्यान रखना कि आप जो है अपने जीवन में किसी प्रकार की हरकतें करते हो तो पत्नी जो है वह सहन कर लेती है। तो क्या मैं अपने जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई हरकत कर लूं या पत्नी ने किसी प्रकार की हरकत कर ली, उसको मैं सहन नहीं करूं तो गृहस्थी नहीं चल सकती है। इसलिए जो है सहन करने की आदत डालना और जो है आय के अनुसार काम करना। जितने चादर लंबी हो उतने ही पैर पसारना। यदि आय के अनुसार ज्यादा खर्च कर लिया तो जीवन में अशांति हो जाएगी, संक्लेश हो जाएगा और जीवन में दुख का निर्माण हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर आय के अनुसार काम करना। औरत की उम्र पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछना। औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछना, क्योंकि उसका कारण यह है कि औरत अपने लिए नहीं जीती और पुरुष अपने लिए नहीं कमाता। जहां धार्मिक लौकिक अनुष्ठानों में सहयोग देना, यदि हमारे गांव में प्रतिष्ठा हो रही है, विधि विधान हो रहे हैं या कोई धार्मिक लौकिक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें जो है अपना सहयोग प्रदान करना, उससे हमारी दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता हुआ दिखाई देता है। महानुभाव, जहाँ अपने जीवन में ये सूत्र आते हैं तो समझना दाम्पत्य जीवन हमारा सुखमय दिखाई देगा, अन्यथा वह जीवन हमारा दुखमय बन जाएगा। और अनुभव का फायदा उठाना। जीवन में जितना जितना अनुभव होगा और ये अनुभव अपने को अपने बुजुर्ग लोगों से प्राप्त होगा। स्वयं के जीवन में भी अनेक प्रकार की ठोकरें लगने पर इंसान को अपने जीवन में अनुभव मिला करते हैं। उस अनुभव के अनुसार अपने जीवन को बनाना। यदि अनुभवों का फायदा उठाएंगे तो हमारा जीवन जो है वह सुखमय दिखाई देगा, अन्यथा वह दुखमय ही हमारा जीवन दिखाई देगा। हम देखते हैं कि दाम्पत्य संधि वर्तमान के समय में बहुत आवश्यक है। जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के परस्पर में विवाद खड़ा हो जाया करता है। पति ने पत्नी की बात को नहीं माना, पत्नी ने पति की बात को नहीं माना, परस्पर में विवाद उत्पन्न हो जाया करता है और वो विवाद जो है दीर्घ काल तक चला करता है। वह वेर को बांध लिया करता है। एक दूसरे से बोलते नहीं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे का चेहरा देखना कोई पसंद नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है। देखते हैं, सुनते हैं और बहुत से लोग आते भी कि महाराज ये पत्नी हमारा कहना नहीं मानती, महाराज ये पतिदेव कहना नहीं मानते हैं, समझते नहीं है, बहुत समझाते हैं, समझते नहीं है। जहाँ ऐसा जीवन होता है तो वहाँ पर गृहस्थी सुखपूर्वक निकल नहीं सकती है। इसलिए जो है अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए हमें परस्पर में संधि की आवश्यकता है। दोनों का मेल जोड़ आवश्यक है। दोनों में परस्पर में ऐसी व्यवस्था बना करके रखें जिससे किसी प्रकार की आपत्ति, संकट, दुख आदि हमारे जीवन में आए ही नहीं। छोटा सा जीवन है, तकरार किस लिए? हमारे जीवन के 40 साल 50 साल निकल गए, अब 5-10 साल जिए या नहीं जिए कोई गारंटी नहीं।
लेकिन इन 10 सालों में हम क्या कर सकते, किस प्रकार से परस्पर में प्रेम भाव अपने जीवन के अंदर पैदा करके अपने शेष जीवन को अपने जीवन के अंदर निकाल सके। इसलिए दाम्पत्य संधि अत्यंत आवश्यक है। यदि दुर्भाग्य से कोई घटना घट जाती है और हम अपने जीवन में वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा शेष जीवन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी के बिना महिलाओं का कोई जीवन नहीं रहता है। ऐसे ही आज अपनी सभा के अंदर अभी इंद्रमल जी केलावत यहाँ पर आए हुए हैं बॉम्बे से। जब से संघ ने 96 के अंदर इनके गांव में चातुर्मास किया, राजस्थान में उदयपुर गिंगला ग्राम में, तब से जो है बराबर हर वर्ष चौका लेकर के आते हैं। 8 दिन 5 दिन यहाँ पर रहते हैं और ये शूद्र जल के त्यागी हैं। जहाँ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संग में, अपने संग में जाते हैं, चौका लगाते हैं, अभी भी सीधे बाहुबली से यहाँ पर आ रहे हैं। 2 महीना रुक करके वहाँ पर जो है आहार दान दे करके और फिर जो है अगले दिन यहाँ पर आ गए। ऐसी भक्ति इनके भीतर है। जहाँ हम लोग 2006 के मस्तकाभिषेक में हम वापस लौट कर के आ रहे थे तो हमने जो ईचल करंजी में चातुर्मास किया और ईचल करंजी चातुर्मास करके हम पूना के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गए। वहाँ से जो है इनकी भावना बनी कि महाराज इतने पास में आ गए, महाराज को बम्बई लाना चाहिए। और जो है ये संघपति बनकर के पूना से बम्बई लेकर के गए और बम्बई के अंदर जो है इन्होंने 4 चातुर्मास वहाँ पर कराए। उन 4 चातुर्मास में जो है 9 पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं वहाँ पर हुई और जो है वहाँ पर आचार्य सुबाहु सागर महाराज की समाधि 50 वर्ष के दीक्षित साधु थे, उनकी समाधि का संयोग प्राप्त कराया। और जहाँ पर 3-3 समाधि जहाँ पर हुई और जहाँ पर 5-5 दीक्षाएं, 7-7 दीक्षाएं जहाँ पर हुई, उनमें से प्रमोदमती माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनकी दीक्षा भी बॉम्बे के अंदर ये जो है बैंक में कार्यरत थी और उन्होंने जो है अपनी बैंक की सर्विस को छोड़ करके आज जो है आर्य का पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे संघपति इंद्रमल जी केलावत अपने परिवार के साथ में आज जहाँ पर आए हुए हैं। यदि जीवन में कोई घटना घट जाती है तो जहां हमें अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा कष्ट आता है और सबसे ज्यादा कष्ट आता है अपने श्रीमतियों को, वहीं पर आज इंद्रमल जी केलावत की पोत्री शांतिलाल जी की लड़की आज यहाँ पर विद्यमान है। कितनी उम्र है यह आपके सामने बैठी हुई है, लेकिन कुछ ऐसा योग बैठा कि शादी के 3 साल में ही वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो गई। आज यदि छोटी सी उम्र में वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो जाया करते हैं तो समाज में चर्चा चल पड़ती है कि इसका तो दूसरा संबंध कर देना चाहिए। आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी शादी के 2 महीने बाद में ही जहां वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी के शील का पालन कराने में उनके सबसे बड़े भैया सागरमल जी, उन्होंने जो है अपनी बहन की रक्षा की और जो है उन्होंने आर्यिका इंदुमती माता जी के साथ में कर दिया और जो है आर्यिका इंदुमती माता जी के साथ में रह करके बहुत बड़ी विद्वान आर्यिका बन गई और उन्होंने सारे आसाम के अंदर जिन शासन की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना की। आप सबसे परिचित हैं क्योंकि यहाँ पर भी माता जी आई हुई हैं, सिलीगुड़ी में भी आई हैं, किशनगंज में भी आई हैं। आप लोगों ने देखा है कैसा जीवन होता है। जब वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो गई, उनका नाम था खुशबू, वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो गई, एक संतान छोटा सा बालक अभी उनकी गोद में है, लेकिन
इनके सामने भी कई प्रकार के प्रसंग आए होंगे कि इनकी शादी करा दी जाए, इनको कौन संभालेगा। लेकिन ये धर्मात्मा परिवार, संस्कारित परिवार, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, हम किसी प्रकार का दूसरा संबंध नहीं करेंगे। और जो है खुशबू में इतनी सहन शक्ति कि अब मुझे अपना जीवन निकालना है, छोटी उम्र है, लेकिन स्वयं ने संकल्प कर लिया कि मुझे दूसरा ब्याह नहीं करना है। और जो है जयपुर के अंदर जहां आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करा रहे थे बड़के बालाजी में, ये परिवार वहां पर पहुंचा और जो है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर लग गई। पहले अपनी समाज के अंदर आश्रमों की व्यवस्था थी, जो महिलाएं वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो जाती थी तो आश्रम में रह करके वे अपना धर्म ध्यान किया करती थी। वर्तमान में जो है आज ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए समाज में परिवार में जो है दूसरा संबंध करने का विषय छिड़ जाता है, चर्चा चल पड़ती है और जो है शादी करा दी जाती है। इसलिए अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना, हमारा थोड़ा सा जीवन है, कितना जीवन है, हम क्यों परस्पर में लड़े झगड़े, शांति से बैठकर अपने घर के अंदर अपने विवाद को सुलझा ले तो हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वहाँ पर शांतमय आनंदमय बीत सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा यदि पति पत्नी परस्पर में झगड़ते हैं तो विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शादी के अंदर जो घर के अंदर बड़े लोग होते हैं उनको जो है पाटे के ऊपर बिठाते हैं, उनके छोर बांधते हैं और जो है अगला जो कार्यक्रम होता है वो क्या होता है तो आप जाने, हम तो जानते नहीं, लेकिन वो कार्यक्रम से वापस उनका संबंध जो है जोड़ दिया जाता है। इसलिए दाम्पत्य संधि अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से जो है भगवान ऋषभदेव ने हमको उपदेश दिया कि गृहस्थी बसाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि गृहस्थी से ही हमें अपने जीवन में मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म ये दोनों साथ साथ में चला करते हैं, क्योंकि जब तक मुनि गृहस्थ के हाथ का आहार नहीं लेता है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। श्रावक के बिना मोक्ष मार्ग अधूरा होता है, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिए का अभाव हो जाएगा तो धर्म का अभाव हो जाएगा। इसलिए जो है अपने जीवन में अपने गृहस्थ धर्म की धुरा को चलाने वाले ये दाम्पत्य जीवन जो है दोनों परस्पर में मिलकर के चलेंगे तो अपने जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन के अंदर सहन करने की आदत डालें, अपने जीवन में एक दूसरे को समर्पण दें, अपने जीवन में संकल्प को पूर्ण करें और जो है प्रेम विश्वास परिवार की वृद्धि, दुष्कृत्य नहीं करना, किसी के सामने एक दूसरे की गलती को प्रकट नहीं करना। इस प्रकार से जो है विचारों का आदान प्रदान जहाँ पर होता है वहाँ पर दाम्पत्य जीवन हमारा सुखमय आनंदमय बीतता हुआ दिखाई देता है। ये हमारा श्रावकाचार संहिता है, ये हमारा संविधान है श्रावकों के लिए। जहाँ इस प्रकार का संविधान बनता है और उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसता है। बोले आदिनाथ भगवान की। प्रणत मौले मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगत्रितयचेतहरे रुदारे स्तौष्ये किलाहमपि तं ध्याविनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब न्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमं सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतन सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोपरि अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मां यत्को किल किल मदौ मधुरं विरोते चारुचाम्रक संस्तवेन भवसं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् मत्पेतिनाथ तव संस्तवनं मयेद चेतो वरिष्यति शतं नलिनीदलेषु आस्तां तव स्तवनमस्तसमदोषम्